सुत सुना प्रभु सत्य भक्ति सुप्रकाश सदगुरु चरण सरोज रजा जन्म मरण करनाश बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दाता कलसु पार उतारो खेब सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आइया किन्हो सबदा पुकार जेतो स्तन पाई के करहूं बचना सिकार। आदरणीय दूर दूर से आए संत महापुरुषों, इस समारोह में उपस्थित सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो इस बहेरा ग्राम के अंतर्गत यह संत छोटू के द्वारा और उनके माता जी साध्वी सबरी माई साहब जी के द्वारा यह सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से एक तो पंक्ति को रख रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। नहीं हुआ, लग रहा है जो हम लोग किसी ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जिससे हम दुखी हैं। हम लोग को खुशी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्संग में बैठना, परमात्मा की गोद में बैठना। इसीलिए उद्घोष में कोई कमी मत कीजिए, अपना विकार को हटाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के। साहेब इशारा करते हैं, कबीर जग में आई के, कबीर जग में आई के सार लखाए दीन, कबीर जग में आई के सार लखाए दीन, सत हृदय में दया, सेवा में लवलीन। साहेब इशारा करते हैं, हम मानव को, यह मानव का जीवन हम लोगों को मिला है, तो यह मानव का जीवन हम लोगों को मिला है किस लिए? सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा, जो यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को किस लिए मिला है, और यह मनुष्य का अगर शरीर मिला है तो इसका कर्म क्या है, इसका धर्म क्या है। अगर इसको हम लोग नहीं जान पाएंगे तो हमारा यह मनुष्य का जीवन विफल चला जाएगा। फिर हमको 84 में भटकना पड़ेगा, और 84 में जाने के बाद फिर क्या होगा, आपको लत्तम जुत्तम खाना पड़ेगा। इस दुरा से अगर आप बिल्ली में चले गए, चींटी में चले गए, पशु पक्षी में चले गए, तो आपको फिर 84 में लत्तम जुत्तम खाना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जो इधर से मारता है उधर जाता है, उधर से मारता है उधर जाता है। हम लोगों को फिर 84 में लत्तम जुत्तम खाना पड़ेगा। इसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन नहीं है। अगर इस जीवन में अगर हम लोग नहीं चेत सके तो, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए, विचार करने के लिए। जब तक हम लोग विचार नहीं करेंगे तब तक हम लोग मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर इतना ज्ञान है, इतना विवेक है, जो अपने आप को जो चाहे कर सकता है, अपने आप को जो बनना चाहता है बन सकता है। अन्य खानियों में, अन्य प्राणियों में सत्संग नहीं है।
अगर हाथी, घोड़ा, बिलाई, बकरी अगर सत्संग करना चाहे, उसके जीवन में सत्संग नहीं है, शरीर है लेकिन सत्संग नहीं है। सत्संग हम लोगों को इसलिए मिला है, सत्संग हम लोगों को इसलिए मिला है जो सत्संग से हमारा अध्यात्म का बोध हो, सत्संग से हमारा जीवन बदल जाए, सत्संग से हमारा जीवन जीने का ढंग बदल जाए। लेकिन विचार कीजिए, इतना सत्संग होता है, लेकिन किसी भी सत्संग में हम लोगों को भ्रम दिया जाता है जो तुम गंगा स्नान करेगा तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, तुम्हारा शरीर निर्मल हो जाएगा। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब संत महापुरुष ऐसी बात नहीं करते। संत महापुरुष का हमेशा उपदेश रहता है और हमारे सदगुरु कबीर साहब यह संसार में धर्म को निवारण करने के लिए आए थे, धर्म को लगाने के लिए। अगर जो व्यक्ति अगर धर्म देता है तो समझ लीजिए वो कबीरपंथी नहीं है। जो कबीरपंथी पक्का होगा वह सदगुरु कबीर साहब की वाणी जिसके अंदर है वही कबीरपंथी है। और हम लोग सदगुरु कबीर साहब का एक तरफ शब्द ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, पानी पहाड़ में फंसे हुए हैं। यह कबीरपंथी का काम नहीं है। कबीरपंथी का मतलब यह नहीं जो अभी आप सत्संग में बैठे हुए हैं तो आप सत्संग को सुन करके अपने घर को गए और किसी पड़ोसी को आप अब शब्द कह दिए तो यह सत्संग नहीं हुआ। सत्संग का मतलब हुआ जो आप अपने घर गए तो आपके शब्द में परिवर्तन होना चाहिए, आपके रहनी वृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए, आपके खान पान में परिवर्तन होना चाहिए, तब आप सत्संगी हैं। और सत्संगी का मतलब यह नहीं जो आप सत्संग सुन रहे हैं और उसको मन में नहीं उतार रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो आप सत्संगी नहीं है। सत्संगी का मतलब है जो गुरु के अधीन हो जाना, शब्द के अधीन हो जाना, परमात्मा के अधीन हो जाना, तब हम और आप सत्संगी है। यह नहीं जो हम कंठी ले लिए तो सत्संगी नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो कथनी से करनी भला तो विष भी अमृत होए। क्योंकि कथनी कथने से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। और कोई दावा ठोक के कहे कि हम तुमको कल्याण कर देते हैं, यह भी संभव नहीं है। आपको कहीं भी सत्संग में जाइएगा तो सत्संग में आपको उपदेश दिया जाता है, रास्ता दिया जाता है, जो अमुक मार्ग पर चलना है उस पर अगर आप चलेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जो कहने वाले हैं अगर वह कह रहे हैं और चल नहीं रहे हैं तो उनका कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उनका कहना आप मान रहे हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। और हम लोग जिस देश में हैं, जिस समाज में है, यहाँ पे रूप का पूजा नहीं है, कर्म का पूजा है, धन का पूजा नहीं है, गुण का पूजा है। तो हम लोग जहाँ हैं, जिस समाज में है, मनुष्य का पूजा नहीं है, कर्म का पूजा है। तो हम लोग जिस परिवार में हैं, जिस समाज में हैं, कर्म प्रधान है। आप लोग जानते हैं जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो कर्म के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े धुरंधर को जब कर्म का फल भोगना पड़ा तो हम और आप किस खेत की मूली है। जब हमारे सदगुरु कबीर साहब या संसार में चारों युग में उनका आना हुआ, जीव को चेताने के लिए, यह नहीं जो पत्थर को चेताने के लिए, पानी को जिताने के लिए, यह नहीं, सिर्फ मनुष्य को जगाने के लिए। लेकिन हम लोग जाग नहीं रहे हैं, हम लोग सोए हुए हैं। सोने का कारण क्या है? जो हम लोग यह संसार में आए, तो संसार में आने का हम लोग आए, लेकिन यह संसार में हम लोगों को यह शरीर मिला है। किस लिए मिला है? परमात्मा से हम लोग एग्रीमेंट किए हैं। जब हम लोग गर्भ अवस्था में थे तो हम लोगों ने यह एग्रीमेंट कॉल करार किए हैं जो हमारा जन्म होगा, जब यह धरती पे हम जाएंगे तो कुछ कीर्ति करेंगे, कुछ गुणगान करेंगे, कुछ भक्ति करेंगे, कुछ भजन करेंगे। लेकिन जब हम लोग